मुंह काला सियाह होता है। तो मैं कहती हूँ मैं अपनी अम्मी को क्या जवाब दूंगी। जीते जी नहीं देख सकी, लेकिन मरने के बाद मैं ये ख्वाहिश पूरी करना चाह रही हूँ कि मैं अपने भाई को एक अच्छा इंसान बना सकूँ। 150 रुपया दिहाड़ी लेके आता है, बहन घर में सिलाई कढ़ाई करती है, 2000 का भी मालिक मकान ले लेता है। ये नशई की बेटी है, ये हमारा क्या बच्चों को मुस्तकबिल ठीक करेगी। मारते मारते मेरी वालदा की डेथ हो गई, यानी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर वो मेरी अम्मी को मारते थे, मुझे भी मारते थे, कहते थे पैसे पूरे करके लाओ, कहीं से भी करके लाओ। मेरी मदर को इंसुलिन लगती थी, तो मैं अपनी मदर के लिए मेहनत कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी अम्मी को भी मारना मेरे सामने कि तुम मरती हो मर जाओ, ये पैसे मुझे दो, एडवांस स्कूल से ले लेना। फिर फादर ने कहना कि आप ना एडवांस ले आओ। फिर उनका नशा जो है बढ़ता गया, तो फिर वो पैसे सारे मेरे से ले लेते थे। बस फिर वो मारते पीटते, घर का सारा सामान। मैं शाम के टाइम कपड़े सिलाई करती थी, दिन में स्कूल बच्चों को पढ़ाती थी। फिर अब्बू के सोने का इंतज़ार करती थी कि वो सोएं, और उसके बाद मैं ना कपड़े सिलाई करूं ताकि मैं अपनी अम्मी को बचा सकूं। आपके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की स्टोरी आप बहुत गौर से सुनिएगा और देखिएगा। आज हम एक ऐसी बहन के साथ मौजूद हैं, कई महीनों की रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें यकीन दिलवाया कि आप आए मीडिया पे, आप अपनी बात रखें, अपना मौक़िफ़ रखें, आपकी हेल्प होगी। मगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत नहीं, मगर उसके बावजूद क्योंकि इतनी मजबूर और लाचार हमारी ये बहन, हमारी कोशिश थी मीडिया टुडे के प्लेटफॉर्म से कि हम इनकी हेल्प करें किसी तरीके से। अब इनके साथ क्या माजरा पेश आया। हमारी ये बहन के वालिद जो नशा करते थे, अपने नशे के लिए इस बहन को मजबूर किया, अपनी बेटी को उन्होंने, कि काम करो, जिस तरह मर्ज़ी करो, मेरा नशा पूरा करो, तुम्हारी माँ की दवाइयाँ बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जहाँ से मर्ज़ी लाओ, मेरा नशा पूरा करो। माशरा किस बेहिसी की तरफ चल पड़ा है। जवान बेटी को एक बाप खुद उस दलदल में फेंकना चाह रहा है जहाँ पर आप और हम कभी भी नहीं चाहेंगे अपनी बहन बेटी को भेजना। नाज़रीन, आइए इस बहन से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इनकी कहानी क्या है दर हकीकत। जो हमने सुनी शॉर्ट वे में आपको बताने की कोशिश की, बाकी इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है आपका? किरण। जी किरण, क्या माजरा, क्या स्टोरी है? क्या आपके वालिद साहब कहते थे? कब से वो नशे की हालत में, मुझे नशे के लिए पैसे ला के दो, मैंने नशा करने, ये कब से चल रहा है? भाई सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरा ना चेहरा ब्लर कर दे, मैं नहीं आना चाह रही स्क्रीन पे। जी जी बहन, बेफिक्र है, हम भी बहन बेटियों वाले हैं, बेफिक्र है, आपका चेहरा नज़र नहीं आएगा, डोंट वरी। मुझे हेल्प नहीं चाहिए, किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। लोग बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, बहुत गंदी बातें करते हैं। मुझे हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन आपने भाई फोर्स किया तो मैं स्क्रीन पे आई, लेकिन मेहरबानी कीजिएगा मेरा चेहरा ना। जी जी, आप बेफिक्र हैं बेटा, हौसला रखें, आपका चेहरा नज़र नहीं आएगा। हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं, हाँ वो, और हमें मालूम है कि इज़्ज़त का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। भाई मेरे फादर तकरीबन 15 साल से ना नशा कर रहे हैं। तो मैंने मैट्रिक किया तो मेरा उन्होंने कॉलेज बंद कर दिया, मैं पढ़ना चाहती थी। फिर मैंने एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कहा कि मैं जॉब करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्वालिफ़िकेशन आपकी इतनी नहीं है, तो आपको 3500 रुपया या 4000 रुपया देंगे, आप पढ़ा लें। एक्स्ट्रा मैं क्लासेस भी देती थी, लेकिन जो 3500 4000 कभी एडवांस स्कूल से ले लेना। फिर फादर ने कहना कि आप ना एडवांस ले आओ। फिर उनका नशा जो है बढ़ता गया, तो फिर वो पैसे सारे मेरे से ले लेते थे। मेरी मदर को इंसुलिन लगती थी, तो मैं अपनी मदर के लिए मेहनत कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी अम्मी को भी मारना मेरे सामने कि तुम मरती हो मर जाओ,
یہ پیسے مجھے دو، میں نے اپنے نشہ کے لیے پورے کرنی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ بہن ہم 3 لوگ ہیں۔ 3 لوگ؟ ایک میری سسٹر مجھ سے بڑی ہے، اس کی شادی کر دی ہے۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں؟ بس ہم نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ آیا کرو۔ وہ آپ سے بڑی ہیں؟ میرے سے بڑی ہیں۔ اچھا تو آپ بتا رہی تھی اپنے والد صاحب کا؟ بس پھر وہ مارتے پیٹتے گھر کا سارا سامان، میں شام کے ٹائم کپڑے سلائی کرتی تھی، دن میں اسکول بچوں کو پڑھاتی تھی، جو اسکول کی جو ساری فیس جو تنخواہ آتی تھی وہ جو ابو ہیں وہ ساری نشے پہ لگاتے تھے۔ پھر میں نے شام میں ساری رات لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کہ میں اپنی امی کو کسی طرح اپنے سر پہ سلامت رکھوں، امی کو بچا لوں، کیونکہ آپ کے گھر اپنا ہے بیٹا آپ کا؟ نہیں، رینٹ پہ گھر ہے آپ کا؟ جی تو وہ رینٹ کا گھر مطلب آپ خود کماتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب نے کس طرح پورا کر رہی ہیں سارا ذرا ڈیٹیل میں؟ یہ کوارٹر ہے، جو جیسے ریلوے کے کوارٹر ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک روم ملا ہوا ہے۔ ایک روم کا ایک کمرہ، ایک واش روم، اسی کمرے کے اندر کچن؟ جی ایسے ہی۔ تو وہ سلائی کر کر کے تو میں نے امی کی دوائی وغیرہ کرنی ہے، جب پھر ابو کو پتہ چلنا کہ اس نے کوئی اور کام شروع کیا ہوا ہے تو وہ بھی پیسے میرے سے لے لیتے تھے۔ پھر ابو کے سونے کا انتظار کرتی تھی کہ وہ سوئیں، اور اس کے بعد میں نا کپڑے سلائی کروں تاکہ میں اپنی امی کو بچا سکوں۔ آپ کے والد صاحب ویسے کرتے کیا تھے نشے سے پہلے؟ کتنا عرصہ ہو گیا انہیں نشہ کرتے؟ 15 سال۔ وہ کام کیا کرتے تھے؟ رکشہ ڈرائیور تھے۔ رکشہ ڈرائیور تھے۔ اب کتنے عرصے سے رکشہ نہیں چلا رہے بیٹا؟ 7-8 سالوں۔ مطلب 7-8 سال سے وہ نشہ کر رہے ہیں؟ 15 سال سے کر رہے، 7-8 سال سے کوئی کام نہیں کر رہے۔ اچھا تو پھر آپ بتائیں۔ پھر وہ میری امی کو مارتے تھے، مجھے بھی مارتے تھے، کہتے تھے پیسے پورے کر کے لاؤ، کہیں سے بھی کر کے لاؤ۔ اچھا پھر اس کے بعد میں لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، کوئی ترس کر کے کوئی ایمرجنسی سینا ہوتا تو 500 والا سوٹ میں 300 میں بھی سی دیتی تھی۔ پھر اس کے بعد امی کو ایک دن انہوں نے بہت مارا، مارتے مارتے میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ وہ برداشت نہیں کر سکی۔ آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ کتنا عرصہ پہلے؟ تقریباً 9 ماہ ہو گئے ہیں، 9 ماہ۔ تو بیٹا اب آپ اپنے والد صاحب جو نشہ کرتے ہیں ان کے ساتھ گھر میں اکیلی ہیں؟ بس وہ آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، میں اکیلی رہتی ہوں، چھوٹا بھائی ہے، ایک سسٹر ہے، تیسری میں ہوں۔ اچھا ایک بھائی آپ سے چھوٹے ہیں؟ ہاں جی۔ کیا عمر ہے اس کی؟ 13 سال۔ اچھا تو وہ کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ موٹر سائیکلوں والی دکان پہ ٹھہرایا اس کو۔ اچھا تو اب آپ کی والدہ کو 9 ماہ ہو گئے فوت ہوئے، تو اب آپ کا مطلب والد صاحب کی روٹین وہی ہے؟ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، 2 دن نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں ہوتے، آتے ہیں تو ہوش نہیں ہوتا۔ پہلے تو چرس پیتے تھے، آپ لگتا ہے انجیکشن بھی لگاتے ہیں اور آئس بھی پیتے۔ تو بیٹا ان سب چیزوں کے لیے کہاں سے پیسے آتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ گھر کا ظاہر ہے آپ رینٹ پہ ہیں، کتنا کرایہ اس کا کمرے کا؟ کبھی 2000 لے لیتے ہیں، کبھی 2200 لے لیتے۔ تو رینٹ دینا، یوٹیلیٹی بلز دینا، گروسری، ظاہر انسان ہو آپ لوگ، کھانا پینا آپ نے، آپ کے بھائی نے، چلو آپ کے والد صاحب کا تو نہیں پتہ کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں، کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں، چلو ان کا تو معاملہ اور ہے۔ آپ دونوں کس طرح اپنا سسٹم چلاتے ہیں؟ بھائی کو 150 روپے دیہاڑی ملتی ہے، وہاں سے لے کے۔ تو آپ کی کیا کرتی ہیں پھر؟ گھر کا سسٹم کس طرح چل رہا ہے؟ اسکول والوں نے نکال دیا، انہوں نے کہا کہ یہ نشئی کی بیٹی ہے، یہ ہمارا کیا بچوں کو مستقبل ٹھیک کرے گی۔ میں گھر میں کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ بس اس سلائی سے ہی آپ کے گھر کا سسٹم چل رہا ہے؟ جی۔ 150 روپیہ۔ بھائی کی ایج کیا ہے آپ کے؟ 12-13 سال۔ 12-13 سال کا بھائی ناظرین 150 روپیہ دہاڑی لے کے آتا ہے، بہن گھر میں سلائی کڑھائی کرتی ہے،
2,000 कभी मालिक मकान ले लेता है, कभी 4,000 ले लेता है। ज़ाहिर है इंसान है, कुछ खाएंगे पिएंगे, कितना महंगाई का टाइम, महंगाई का दौर चल रहा है, किस तरह इनके घर का सिस्टम चलता होगा। और बाप जो नशेई है, जिसका कोई पता नहीं, 2-2 4-4 दिन, और कभी घर आता है तो सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में बेचारी कपड़े सीती है, 500 का सूट 300 में सी देना। डेली के बेटे कितने सूट सीती हैं आप? कोई दे दे तो पैसों की लालच में मैं सारी सारी रात बैठी रहती हूँ। 2 भी सी लेती हूँ, 1 भी सी लेती हूँ, कभी पूरा पूरा महीना कोई नहीं आता सूट, कोई नहीं सिलवाता। तो बेटा अब हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? मेरा प्लीज़ भाई, मेरा नंबर नहीं आपने स्क्रीन पे देना। हम आपका नंबर नहीं देंगे, इदारे का नंबर चलेगा। आप बताएं आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका भाई क्या कर सकता है, मीडिया टुडे का प्लेटफॉर्म क्या कर सकता है आपके लिए? मैं चाहती हूँ मैं अपने भाई को पढ़ाऊँ, उसको बड़ा इंसान बनाऊँ, उसको अच्छे स्कूल में दाखिला दूँ, मैं अपनी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करूँ। मेरी अम्मी मेरे भाई और मुझे एक अच्छी जगह पे देखना चाहते थे। मेरी माँ जीते जी नहीं देख सकी, लेकिन मरने के बाद मैं ये ख्वाहिश पूरी करना चाह रही हूँ कि मैं अपने भाई को एक अच्छा इंसान बना सकूँ। और ये जो काम कर रहे हैं, रात को जब वो आता है हाथ पाँव मुंह काला सिया होता है, तो मैं कहती हूँ मैं अपनी अम्मी को क्या जवाब दूंगी। क्या कहें नाज़रीन, इस बेटी का क्या कसूर? क्या इसकी ख्वाहिशात, क्या इसको हक नहीं अपनी ज़िंदगी जीने का? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? छोटी सी ख्वाहिश है उसकी, अपने भाई को पढ़ाना। हाथ मुँह काले करके 11-12 साल का बच्चा जब घर आता है, जिसकी माँ भी नहीं, बाप नशेई, बहन जो कपड़े सी कर अपनी माँ की ख्वाहिश पूरे करने की कोशिश कर रही है, इस बच्ची का क्या कसूर है? ये अपनी लाइफ जी सकेगी? कुछ और कहना चाहें बेटा? बस मेरी मदद करनी है तो आप लोगों को दे दें, लेकिन मैं अपना नंबर नहीं देना चाहूँ। मैं इसलिए डर से मैं घर से बाहर नहीं निकलती कि लोग बंदी नज़र रखते हैं। लोग कहते हैं शादी कर लो, लोग कहते हैं दोस्ती कर लो, मैंने नहीं घर से बाहर निकलना। नाज़रीन, हमें शर्म करनी चाहिए। माँ नहीं, बाप नशेई, भाई 11-12 साल का जो मोटर बाइक्स की दुकान पे काम करता है, और हम इस बहन पे किस तरह कहूँ मैं, हमें शर्म करनी चाहिए। हमें हेल्प करने के बजाय गंदी नज़र से देखते हैं हम। हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी, हमारे घर भी माँ भी है, बहन भी है, बेटियाँ भी है, बीवी भी है। मेरा ख्याल है अगर हम हेल्प नहीं कर सकते, पहली बात तो हेल्प करनी चाहिए इन लोगों की, ऐसों की। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो खुदारा उनको उनकी ज़िंदगी जी लेने दें जिस तरह वो जी रहे हैं। ख्याल है कि ये एंड अब हम आप पे छोड़ते हैं कि इनकी लाइफ को, हमारे इंसान की कोई औकात नहीं, मगर हम जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखें, मीडिया टुडे के प्लेटफॉर्म से हमने जितना किया, कोशिश करते हैं ऐसे लोगों की आवाज़ बने। हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया, और जो कुछ हो सकेगा हमसे, हम इस बहन की, बेटी की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें चाहिए इस बेटी की, इसके भाई की हेल्प करें, जितना हो सके हेल्प करें। मीडिया टुडे के इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।